जेल से निकलने के बाद अगर भाई लोगों के साथ गैंग ज्वाइन करने का है तो कॉल करने का। अब इस्माइल तो जेल से बाहर चला गया, लेकिन उसकी प्रेमिका अब भी हर हफ्ते जेल में आती थी। उसकी जो प्रेमिका थी वो इसको मुन्ना झिंगारा को मिलने के लिए हर सैटरडे जेल जाती है। 2 साल बाद झिंगारा भी जेल से बाहर निकल आता है और जेल से बाहर निकलते ही उस पर्ची को खोलता है जो उसे इस्माइल ने दिया था। पर्ची खोलने का मतलब था कि मुन्ना ने अपने लिए जुर्म का रास्ता चुन लिया था। इसके बाद उसकी बातचीत होती है छोटा शकील से, जो मुन्ना से कहता है कि गैंग में तो तेरे को ले लेंगे, लेकिन पहले प्रूव कर कि तू काम का है और इसके लिए एक मिशन को पूरा करना होगा, पर उससे भी पहले तुझे गोलियां चलानी सीखनी होगी। छोटा शकील के जरिए मुन्ना के पास AK-47 पहुंच गया था, जिसे पहले उसे चलाना सीखना था। इसके बाद उसे मिशन दिया गया गबली को उसके रैली में ही खत्म करने का, और सिर्फ गबली ही नहीं, उसके अलावा भी कम से कम 4-5 लोगों को खत्म करना था ताकि डी गैंग का धाक बन सके। मुन्ना मिशन पूरा करने के लिए मान जाता है। अब देखिए, हर जगह मौजूद जानकारी के मुताबिक मुन्ना गुलदस्ते में बंदूक छिपाकर आजाद मैदान के रैली में पहुंच जाता है, लेकिन गबली उस रैली में नहीं आता है, इसलिए उस दिन उसकी जान बच जाती है। लेकिन जिस सोर्स ने मुझे कहानी बताई उसके मुताबिक मुन्ना AK-47 लेकर पहुंचता है, लेकिन असल में उसे AK-47 के ताकत का अंदाजा नहीं होता है। गलती से ब्रस्ट मोड में ही उसकी उंगली ट्रिगर पर दब जाती है और एक ही झटके में कई गोलियां बंदूक से निकलती है, जिसमें एक गोली खुद मुन्ना के पांव में लग जाती है। मुन्ना झिंगारा था, ये किसी ने कवर नहीं किया अभी तक। उसने जो बहुत ही चतुराई से गन को जो थे पैर के ऊपर लगने के बाद दूर फेंक दिए AK-47 को, पलक झपकते ही उधर बैठ के रोने लगा कि मेरे पैर के ऊपर किसी ने गोली मार दी। तो गोली चलाने वाला मुन्ना खुद ही विक्टिम बनकर वहां से बच निकलता है। मुन्ना की यह चालाकी शकील को बहुत पसंद आई, वो उससे इंप्रेस हो गया। उसे लगा कि अगर मुन्ना को सही ट्रेनिंग दे दी जाए तो उसके लिए काम का आदमी हो सकता है। इसके बाद छोटा शकील मुन्ना झिंगारा के जरिए मुंबई में कई कत्ल करवाता है, फिर उसको आगे चलकर पाकिस्तान बुला लेता है।